चलिए सुनते हैं आज 19 अप्रैल की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ सदा वफादार रहो। बेहद बाप के साथ सदा वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। फिर माया पर जीत होती जाएगी। आज का प्रश्न, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। वह ज्ञान सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है और पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। आज का गीत, बदल जाए दुनिया, हम नहीं बदलेंगे। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब बाबा कहते, तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है, जैसे स्त्री के सिवाय पति के, अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उसको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है, बाबा कहते, यहाँ भी है बेहद का बाप, उसके साथ वफादार और बेवफा दोनों रहते हैं। वफादार बनकर बाबा कहते हैं फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाबा में ताकत है कि क्या ताकत है? बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। इसीलिए उनको कहा भी जाता है, क्या कहते हैं बाबा के लिए, सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्तिशाली हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाबा है नॉलेज की अथॉरिटी। वह नॉलेजफुल है ना, जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑल माइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो उससे उच्च पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है, और बाबा कहते कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है ना।
तुम बच्चे जानते हो कि बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। विज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने। वही हमको सृष्टि के, बाबा अभी आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाबा सम्मुख आकर ज्ञान देकर फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रलब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी बाबा कहते सत्संग आदि है, वहाँ गुरु गोसाई है, वे सब है भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे, भक्ति मार्ग में भी जो यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तो तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। और एक युक्ति बाबा बताते हैं कि अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। बाबा कहते हैं योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है। अभी आवेश आदि ना आए, उसके लिए क्या होना चाहिए? बाबा कहते योग युक्त पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, माना वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी के परे घर को, परम धाम को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और बाबा कहते कोई तमन्ना नहीं चाहिए। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छीछी तमन्नाएं। बाबा कहते दे अभिमान वाले सर्विस नहीं कर सकते, सर्विस के लिए देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है किसकी माइट? योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे, क्या बता देंगे कि बच्चे तुम में ये खामियां हैं, उन्हें निकालो। बाबा ने समझाया है शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको बहुत मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, रहते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। बाबा कहते हैं वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा shrewd बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिरों में भी बाबा कहते जाकर समझाओ। भले गुप्त वेश में जाओ, हनुमान का मिसाल है तो वास्तव में तुम बच्चों का ना। बाबा कहते जुतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सियाना चाहिए। बाबा ने समझाया है अभी कभी, अभी बाबा कहते हैं कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए, क्या नशा होना चाहिए हम बच्चों को? कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है।
एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ। जो बाबा कहते जो बहुत भटका हुआ होगा, उनको ही रास्ता मिलेगा। और समझेंगे यह एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब बाबा कहते हैं नशा चढ़े, तब बात है। बाबा को यही होना है ना। बाबा को क्या होना है कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तो बाबा कहते तुम्हारा भी यही धंधा है। क्या धंधा है? सबका कल्याण करना है। क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। इसकी आयु कितनी है थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, ये सब समझ जाएंगे कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा। क्या आएगा बुद्धि में? कि नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चलकर फिर कहेंगे बरोबर। क्या कहेंगे? बरोबर भगवान यहाँ है। रचिता बाप को ही भूल गए हैं। बाबा कहते त्रिमूर्ति की में शिव का चित्र उड़ा दिया है, तो कोई काम का नहीं रहा। क्योंकि रचिता तो शिव ही है ना। शिव का चित्र आने से फिर क्लियर हो जाता है कि शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कुल सबसे बाबा कहते ऊंचा होता है। ब्रह्मा की औलाद है, ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं? शिव बाबा ब्राह्मणों को ब्रह्मा द्वारा रचते कहते हैं, कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते ये बड़ी पेचीली बातें हैं। बाबा जब सम्मुख आकर समझाएं, तब तो समझे। जो देवताएं थे बाबा कहते हैं वह शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढें, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए यह बीके का तो भारी कार्य है। बाबा कहते कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने लिए भी समझाया था। और वो पर्चा कहते बाबा कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट सीधी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को बाबा कहते सारा दिन ख्यालात रहनी चाहिए। कौन सी ख्यालात? इस सर्विस को कैसे बढ़ाएं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है ये सर्विस अच्छी करते हैं। तो जो बच्चे सर्विस अच्छी करते हैं उनका पद भी उच्च होगा। बाबा कहते हैं हर एक एक्टर का अपना पार्ट है। यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाबा भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी दुनिया शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पाठ बजाते हैं। तो यह लाइन भी बाबा कहते मुख्य है। तो बच्चों को सिद्ध कर बतलाना है। यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बन विश्व का मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना।
बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को बाबा कहते ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते जयपुर में भी यह पुरानी म्यूजियम स्थायी रहेगा, लिखा हुआ है। इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है। उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ बाबा कहते क्या एक बेटी होगी। अनेक बेटियां अनेक अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। बाबा कहते एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं। फिर उनका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाबा बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखाते हैं। कौन सा पहला मैनर्स? बाबा यही सिखाते हैं कि तुम किसी का रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़ जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती तीखे होते हैं तो उनका सबको बाबा कहते रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वे भी सीख जाएंगे। अनपढ़ तो बुद्धू होते हैं। बाबा ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल बाबा कहते हैं फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परम पिता परमात्मा के साथ हुई है। तो तुम बड़े खुश होते हो। हम बच्चे किस लिए खुश होते हैं? हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। जैसे कन्या का बगैर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। यह भी आत्मा जानती है। क्या जानती है आत्मा? कि यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। तो एक बात को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यह तो बाप ही, यहाँ तो बाप ही सब कुछ है। क्योंकि इन द्वारा आकर, ब्रह्मा द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। जैसे कन्या की सगाई होती है तो फिर वह भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा ना सके। जब तक साजन पहले चले फिर बारात जाए। बाबा कहते हैं जैसे शंकर की बात यहाँ जो है भक्ति में शंकर की बात बताई है, वो शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन और हम सब हैं सजनियां। तो यह है शिव बाबा की बारात। उन्होंने नाम नाम रख दिया है बच्चे का। तो बाबा दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए, ब्यूटीफुल बना करके सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए
बाबा गुल गुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाबा आते हैं और हम छी छी को आकर क्या करते हैं, गुल गुल बनाए ले जाते हैं। रावण कहते, बाबा कहते रावण छी छी बनाते हैं और शिव बाबा गुल गुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा। मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते खाने पीने की छी तमन्नाओं को छोड़ क्या करना है, देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट की शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है और सबका कल्याण करना है। आज का वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। बाबा कहते हैं आप बच्चे जगत की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसीलिए हम बच्चों को क्या करना है, बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करनी है, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचिता बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में क्या करो, सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं अगर बच्चों को लवलीन स्थिति का अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मृति और विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सुजारे की क्या करते हैं, आदि करते हैं, शुरुआत करते हैं। ज्ञान है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन जहाँ पावे। यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं।
अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते, ना पाप होते हैं। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसीलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर जीत पहन विजयी बनो। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावन हार, मुझ आत्मा का करावन हार वह सुप्रीम रूह है। इसीलिए करावन हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करण हार, वह करावन हार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। बाबा हाजिर है। इसीलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। बाबा कहते इसी सदा इसी कंबाइंड रूप में रहूं। ओम शांति।